एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को साकार करने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि अब समय आ गया है कि भारत समग्र नीति बनाकर एक धरती एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाए और इसे वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के अनुरूप ढाले। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ CII भागीदारी सम्मेलन 2023 में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पास नवीन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी समर्थित समाधानों का नेतृत्व करने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता के साथ व्यावसायिक रूप से व्यवहार है। शिखर सम्मेलन का विषय एक स्वास्थ्य इष्टतम स्वास्थ्य के लिए एकीकृत सहयोगात्मक और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण रखा गया है। मंत्री ने कहा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का विचार केवल सक्रिय वैश्विक सहयोग से एक वास्तविकता बन सकता है, जिसके तहत देश केवल अपने बारे में नहीं बल्कि सामूहिक वैश्विक परिणामों के बारे में सोचे। मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को एक दिशा तक सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक देश का स्वास्थ्य और बेहतरी दूसरे देश को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में रहते हैं, जिसमें न केवल देश और मानव आबादी बल्कि आसपास के पर्यावरण और जानवरों का स्वास्थ्य भी समान रूप से प्रभावित होता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के लिए कांग्रेस को मिला बड़ा मुद्दा, विधानसभा में वित्त मंत्री का जवाब बनेगा हथियार। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर उपजा विवाद अब विधानसभा तक पहुंच गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां इसे चुनाव मुद्दा बना लिया है, वहीं सरकार पेंशन के पक्ष में नहीं दिख रही है। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन बुधवार को सदन में पुरानी पेंशन पर खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख विचाराधीन नहीं है। इससे नाराज कांग्रेसी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पुरानी पेंशन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सहारे की सरकार चलती है, कर्मचारियों के साथ ही अन्याय होगा तो कैसे सरकार चलेगी। मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हमारे साथी सज्जन वर्मा ने सीधा सा प्रश्न पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कोई प्रस्ताव नहीं है कहकर पल्ला झाड़ लिया। पेंशन को मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई कुछ अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन लागू कर दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। विधानसभा में प्रश्न करवाकर विपक्ष इसे रिकॉर्ड के रूप में जनता के बीच लाने का मन बना रही है। ऐसे में वह पुख्ता तरीके से अपनी बात कह सकेगा। पहले भी मना कर चुकी शिवराज सरकार। साल 2022 में भी विधानसभा में कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर, सुरेश राजे और भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा था। तब भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात को सिरे से नकार दिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में आपकी एंट्री से बड़ी भाजपा, कांग्रेस की टेंशन। मंगलवार को मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब CM भगवंत मान ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में भाजपा कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में 45 साल कांग्रेस की सरकार और 20 साल से बीजेपी की सरकार है। MP में कुछ करना चाहते तो कर देते, आपने मौका तो बहुत दिया। इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मौका हमको दे दो, काम ना करूं तो दोबारा मध्य प्रदेश नहीं आऊंगा। दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया, तब से प्यार बरकरार है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब आम आदमी पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल हुए नगर निकाय चुनाव में सिंगरौली सीट पर जीत दर्ज कर प्रदेश में अपना खाता खोला था। सिंगरौली के साथ साथ पूरे प्रदेश में आपके 52 पार्षद चुनाव जीते थे। इस चुनाव में आपको 6.3% वोट मिले थे। साथ ही पंचायत चुनाव में 10 जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद पंचायत सदस्य और 118 सरपंच चुनाव जीते थे। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा को मध्य प्रदेश की जनता अपनाती है या फिर भाजपा के लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह को, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।